गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कभी-कभी हम जब यूनिवर्स के बारे में सोचते हैं, सोचते हो कि नहीं सोचते हो? आप बोलोगे सर यूनिवर्स के बारे में हम क्यों सोचेंगे भला? अरे भाई, जब हम रात के समय जब बाहर निकलते हैं, हमें तारे दिखाई पड़ते हैं आसमान में, या हम दिन और रात तो हम सब देखते ही हैं कि भाई दिन और रात क्यों होते हैं। हम देखते हैं कि जो है वो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, ठीक है ना? पृथ्वी अपने एक्सिस पे भी घूम रही है, ठीक है? सूर्य के चक्कर भी लगा रही है, मौसमी परिवर्तन होते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि अर्थ जो घूम रहा है, जब सूर्य की तरफ वाला हिस्सा है तो दिन हो गया, अपोजिट है तो रात हो गया, ऐसे 24 घंटे में, जानते हैं ना आप? तो दिन और रात का होना, मौसम का बदलना, ये सब छोटी क्लास में हम पढ़ते चले आ रहे हैं। पर मैं कई बार सोचता हूं, जब कभी कभी मैं इसको अपने मतलब एक प्रकार से बोलूं कि मैं इस पे कभी, आप बोलोगे सर आप पागल मागल हो क्या, आप इन चीजों पे विचार क्यों करते हो? मतलब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ सकता है सर कि मैं बोलता हूं बेटा कि मैं एक एक विचारशील व्यक्ति हूं, तो मैं बहुत सारी बातें सोचता रहता हूं। मैं बहुत सारी बातें मैं सोचता रहता हूं, तो मैं कई बार सोचता हूं कि जैसे एक बड़ा सूर्य है। सूर्य की अपनी एक ताकत है, सूर्य की अपनी एक एक जो है वो अट्रैक्शन क्षमता है, उसकी अपनी एक आकर्षण क्षमता है। तो सूर्य के चारों तरफ जो है कई सारे ग्रह घूम रहे हैं, है ना? मरकरी, वीनस, ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, अर्थ भी उसमें से एक है ना, घूम रहे। नेपच्यून, सब घूम रहे, ठीक है। फिर पृथ्वी की अपनी एक ताकत है, अर्थ की अपनी एक ताकत है, उसके आसपास मून घूम रहा है। मतलब हमारी धरती चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है, और धरती सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। और सूर्य किसके चारों तरफ घूम रहा है ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन इतना जरूर पता है, साइंटिस्ट कहते हैं ये भी घूम रहा है, ये भी कहीं ना कहीं घूम रहा है, और वो सब कुछ भी कहीं और घूम रहा है। मतलब गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है, सर कहना क्या चाहते हो? हम इतना सा कहना चाहते हैं कि कोई भी किसी के आसपास घूम रहा है, तो जिसके आसपास जो घूम रहा है, तो उसमें जाहिर सी बात यह है कि उसमें अपना एक ग्रेविटेशनल पावर है उसका, कि सूरज का इतना पावर है कि वो बड़े बड़े ग्रह को अपने चारों तरफ घुमा रहा है। पृथ्वी का इतना पावर है कि वो दूसरे ग्रह को अपने आसपास नहीं घुमा सकती है, उसके आसपास उपग्रह घूम रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि ये ताकत आई कहां से? सूर्य के अपने अंदर ताकत है, पृथ्वी के अपने अंदर एक ताकत है, और जिसके अंदर जितनी ताकत है उसके आसपास उस तरह के लोग घूम रहे हैं। तुम पावरफुल बनोगे, शक्तिशाली बनोगे, बुद्धिमान बनोगे, बड़ी चीजों को हासिल करोगे, तो तुम्हारे आसपास कई सारे बड़े ग्रह घूमेंगे। कम ताकत हासिल करोगे तो छोटे ग्रह घूमेंगे, और नहीं कुछ भी हासिल करोगे तो एक पत्थर के समान, कहीं ना कहीं कॉमेट के समान जाके कहीं ना कहीं लैंड कर जाएंगे, भड़ से आके फट जाएंगे। मतलब कहने का यह है कि जिंदगी में सबसे बड़ी 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 बात यह है कि आपको यह समझना होगा कि कोई बाहरी फोर्स नहीं है, यह फोर्स आपके अपने अंदर है, जो एक ग्रेविटेशन फोर्स के समान काम कर रहा है। आपने कभी देखा होगा, देवी देवताओं के सिर के आसपास दिखाते हैं, चमक निकलती हुई दिखाते हैं, ऑरा दिखाते हो। आप किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलोगे ना, तो आपको समझ में आएगा। मैं कहता हूं ऐसे दिखाई नहीं पड़ता कि लाइट चमक रही है आसपास। जैसे मैं जब कभी, मतलब मैं बहुत ज्यादा कई चीजों को मानता नहीं, लेकिन जब मैं कभी दलाई लामा जी से मिला, मैं धर्मशाला गया, दलाई लामा जी से मिला, मुझे उनके आसपास एक ऑरा एहसास हुआ उसका। मुझे एहसास हुआ कि इनके आसपास कोई एक जादुई क्षमता है, कुछ इनके आसपास है जो अट्रैक्ट करता है, जो इनके पास जाने के बाद आपके मन में चाहे कोई विचार आ रहे हो वो जीरो हो जाएंगे। बड़े बड़े साधु महात्मा जो होते हैं, बड़े बड़े जो पीर होते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, उनके आसपास भी ऐसी ऑरा होता है। वो जो केवल टीवी पे आके भाषण देते हैं, वो असली बाबा नहीं है। और बाबा वर्ड मतलब लोगों ने जो अलग तरह का, मैं बोलता हूं आपसे कि असली जो लोग होते हैं ना, वो आपको मिलेंगे, आपको बिल्कुल एक डिवाइन, उनके आसपास एक डिवाइन फीलिंग होगी। और बल्कि मैं कहता हूं आपसे, कई बड़े जो बड़े प्रभावशाली पॉलिटिशियन जो होते हैं ना, जो समाज सेवी जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, उनके आसपास ही वैसे ही ऑरा होता है। जो बड़े प्रसिद्ध मंदिर होते हैं, आप वहां जाओगे ना, तो वहां भगवान की जो मूर्ति है उसके आसपास भी वैसी ऑरा महसूस होगा आपको। ये तो मैं तो एक डॉक्टर व्यक्ति हूं, मैं खुद कहता हूं आपसे कि कई जगह पे आप जाओगे। जैसे कभी मैं एक बार तिरुपति गया, तिरुपति बालाजी के मैंने दर्शन किए, एक अलग तरह के ऑरा का एहसास वहां हुआ मुझे। जब कभी मैं यहां पर मुंबई में है, कई लोग जाते हैं, बाबा हाजी अली की दरगाह है, जब मैं वहां गया मुझे वैसा ही एहसास हुआ।
जब मैं गोवा के अंदर एक चर्च में गया, मुझे वहां एहसास हुआ। जब मैं एक ट्राइबल कम्युनिटी में, जब मैं बहुत पहले कभी पिथौरागढ़ कोई जगह यूपी के पास वहां कभी गया था सालों पहले, तो वहां पे मैं गया था, ट्राइबल टेम्पल बना हुआ था वहां पे, उसमें एहसास किया। तो वहां पे मुझे मुझे समझ में भी नहीं आया कि कौन देवी देवता है यहाँ पे, लेकिन एक डिवाइन फीलिंग वहां पर आई मुझे। तो इसका मतलब देखो, हम और आप अलग अलग मत रख सकते हैं चीजों को लेके, अलग अलग चश्मे से देख सकते हैं आप, लेकिन रोशनी वही है जिसको हम डिफाइन नहीं करते। कुछ जगह चीजें ऐसी हैं जो वास्तव में डिवाइन है, चाहे आप उसको ईश्वर कह लो, अल्लाह कह लो, जो कहना वो कह लो, ठीक है। मैं आपसे वही बात करता हूं कि जो भी चीज है उसमें एक चीज जरूर कॉमन है, वो है नेक दिली, वो है सेल्फलेस एटीट्यूड। हम बहुत स्वार्थी बन जाते हैं कई बार ना, तो वो स्वार्थ जो होता है ना, वो आपके अंदर की जो देवी क्षमता है, जो आपके हम सबके अंदर डिवाइन पावर है, उसे वो डिस्ट्रॉय करता है। डोंट बी सेल्फिश, बहुत सेल्फिश मत बनिए। थोड़ा बहुत इतना सेल्फिशनेस ठीक है कि मैं अपने परिवार का ध्यान रखूं, अपनी बेहतर जिंदगी की तरफ ध्यान रखूं, लेकिन किसी का बुरा ना हो। मैं जो भी हासिल करूं, जो भी करूं, किसी का बुरा करके ना हासिल करूं, किसी को धोखा ना दूं। बस इतना रूल बना लीजिए, सब कुछ आसमान खाली है आपके लिए। बस दूसरे का दुख ना हो, दूसरे को दुख ना पहुंचे, दूसरे का मैं हक ना मारूं, दूसरे को कष्ट ना हो किसी कारण से, इतना मैं अपने मन में ठान लूं, मान लूं बस, ठीक है। इसको मान लूं, आगे बढ़ूं। मैं कहता हूं हर कदम पर ईश्वर भी मेरा साथ देगा, हर कदम पे साथ देगा। कुछ बच्चों ने बोला कि सर आपने हमको कहा था ऑफलाइन टेस्ट पेपर मैं घर पर भेजूंगा। ऐसा है कि मैंने बोला है, ये चीज बोली होगी मैंने, ये चीज ये ठीक है, और बोला ही है शायद मैंने, टीम ने बताया। लेकिन मैंने बेटा उसके बदले, क्योंकि मैंने अपनी टीचर से बात की, उनका बोलना है कि सर ऑफलाइन मॉक टेस्ट जो है ना, वो हमको हर वीक बनाने पड़ते हैं और हाई क्वालिटी के होते हैं, जिससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। और ये बहुत सारे ये चलते रहेंगे, हर वीक चलते रहेंगे, हर वीक ऑफलाइन मॉक टेस्ट होता रहेगा आपका। तो कितने सारे मतलब नहीं भेज सकते हम। दिस इज बियॉन्ड आवर कैपेसिटी। हम एक साथ 8 पेपर बना के आपको भेज दें तो उसमें क्वालिटी कंप्रोमाइज कर जाएगी, और एग्जाम निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्वालिटी कंप्रोमाइज करके कोई चीज भेज दूं तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो मैंने उसके बदले आपको, जो मेरा जो प्रॉमिस था उसके बदले मैंने क्या भेज दिया, मैंने उसके बदले फिजिक्स की फॉर्मूला बुक भेज दी आपको, जिसके बारे में मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया था, पर मैंने भेज दी। मैंने कंपेंसेट किया उसको, मैंने पूरा मटेरियल भेजने के अलावा फिजिक्स की फॉर्मूला बुक भेज दी है, जो आपको मिली और आपने बड़ा अप्रिशिएट किया, आपके बहुत काम की चीज है वो। तो बेटा ऑफलाइन मॉक टेस्ट को तुम प्रिंट आउट निकाल लो उसका यार, है ना, क्योंकि कारण ये है कि वो तो हर वीक आएंगे, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आते रहेंगे वो पे। तो कितने बार, मतलब वो पॉसिबल नहीं है ना बेटा। आप खुद सोचो ना कि पोस्टेज की कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी, कितनी बार पढ़, मतलब वो पॉसिबल नहीं, क्वालिटी कंप्रोमाइज कर जाएगी। तब भी मैंने अपने टीचर को बोला कि कुछ तरीका निकालो भी, 1-2 पेपर कम से कम भिजवा दो। तो देख रहे हैं, अभी मैं कोई प्रॉमिस नहीं करूंगा। तो ऐसा मत सोचो कि मैंने कुछ बुरा किया किसी के साथ में। मैंने जो किया वो मैंने बेहतर, मैंने जो प्रॉमिस नहीं किया वो भी डिलीवर किया मैंने। मतलब मेरे मन में आपका 2 रुपया खाने का कोई कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं कोई झूठ बोलूँ या 2 रुपया रख लूँ उसका, और उससे मुझे कोई बड़ा भारी परिवर्तन जिंदगी में मेरी आ जाएगा। नहीं, अब मैं उस स्तर से ऊपर उठ गया हूं जहां पे मुझे 2, 5, 10 रुपए, 50 रुपए के लिए मुझे जो है वो झूठ बोलना पड़े, या मुझे अपनी बात से पलटना पड़े। हाँ, देयर में भी टेक्निकल डिफिकल्टीज हो सकती है, कुछ बोला है नहीं हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो उसका कोई अल्टरनेट निकाल दिया कि चलो कोई बात नहीं, बच्चों को बोला था कुछ भेजने को, फिजिक्स की फॉर्मूला बुक भेज दो उनको। प्राइम प्लस वाले बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो हर बार जैसे ही हम कोई चीज देखते हैं और हम सीधा लेवल करते हैं ना, मुझे बड़ा बुरा लगता है। मुझे लगता है कि मैं आपको जीवन भर से ये सिखा रहा हूं, सालों से सिखा रहा हूं कि जजमेंटल मत बनिए, चीजों को दूसरे की तरफ से देखना सीखिए। आप तुरंत जज करते हैं, गीतेंद्र सर बदल गए हैं, सर ने ऐसा कर दिया, सर बदल चुके हैं, सर बेईमान हो चुके हैं, सर ऐसे हो चुके हैं, सर वैसे हो चुके हैं। कभी आप मेरी तरफ आके देखिए, जस्ट पुट योर शूज इन, जस्ट पुट योर फुट इन माई शूज, ठीक है। मेरी तरह आके देखिए, मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, कितना सारा मतलब कितनी चीजें मुझे करनी होती है। तो वो आपको लगता है कि एक चीज सर ने गलत की है, आपने जो 99 चीजें सही की है उसके बारे में नहीं सोचते, 1 मिनट में ब्लेम करते हैं। तो ये बड़ा बुरा लगता है। मैं
देखो मेरे साथ क्या है, मैं तो आपसे बोल दिया कि देखो बेटा मैं तो एकदम ईमानदार आदमी हूँ, जो है मुंह पर कहता हूँ, सच बात कहता हूँ मैं। मतलब मेरे मन में कोई ऐसा राग द्वेष नहीं है कि मैं बहुत सारा पैसा कमाना है। मेरा मेरा पर्पज ये है कि मुझे बहुत सारा परिवर्तन करना, अच्छा कुछ करना है। हाँ, उसके लिए मैं आपकी मदद चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बच्चे आएँ, आके पढ़े, उससे रेवेन्यू जनरेट हो। तो जबकि जिन बच्चों की हम फीसें, अभी मैं कई बच्चे इस साल बहुत सारे बच्चे एप्लीकेंट थे जो इनके पास फाइनेंशियल कंडीशन पुअर थी, उनको आर्थिक मदद चाहिए थी, मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं जिनकी कर सकता हूं उनकी कर रहा हूं। और जिसकी मदद आप करते हो पूरे 5 साल मदद करनी पड़ती है आपको एमबीबीएस के दौरान। मान लो आपके पास 20 बच्चे आपने लिए जिनकी फीस आप हर साल भर रहे हो, तो पूरे 5 साल भरनी पड़ेगी आपको। तो जब आप एक्स्ट्रा पैसा आएगा तब आप अगले की हेल्प कर पाओगे। तो हमारा तो पर्पज ये है कि हम चाहते हैं कि चैरिटी विद डिग्निटी करें। हम भीख मांग के चैरिटी नहीं कर सकते। हम कि इतना स्वाभिमान तो है हमारा, हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत से जो अर्जित करेंगे उसको चैरिटी में लगाएंगे हम, ये हम कर सकते हैं। तो मैं वही बोलता हूं कि मैं भले ही सूर्य ना हूं, भले ही अर्थ ना हो, पर मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने अंदर इतनी पॉजिटिव चीजों को समाहित करूं, इतना सारा मैं कुछ करूं कि जहां कहीं जाऊं लोग मुझे पहचान ले, लोग मुझे जो है वो थोड़ी बहुत वैल्यू दें मुझे। मैं स्वार्थी हूं इस मामले में स्वार्थी हूं कि मैं चाहता हूं कि देश में जो मूलभूत लेवल पे जो जितने लोगों की जिंदगी में परिवर्तन कर सकता हूं, वहां करने में रोल प्ले करूं। मेरा सपना है कि गांव के अंदर एक अस्पताल बनाऊं, बिल्कुल डीप इंटीरियर विलेज में अस्पताल, छोटा सा हॉस्पिटल बनाऊं, टेलीमेडिसिन से कनेक्ट करूं, बायोमेंटर्स के कमांडो अपने अपने क्लिनिक हॉस्पिटल से वहां पे हेल्प कर रहे हो उनके, बायोमेंटर्स के कमांडोस का पूरा एक नेटवर्क तैयार हो। मतलब मेरे बहुत सारे सपने हैं, लेकिन वही है ना कि आर्थिक परिस्थितियां कई बार आपके सपनों को धीमा कर देती है, रोक नहीं सकती है वो। आज मेरी जाके जो है वो ऐलान, जैसे मैं आपको बता दूं कि पिछली बार लास्ट ईयर जो है हमारी बहुत, जब हमारे पास पैसे कम पड़ गए तो हमारी मदद करने सामने कौन आया? एवरेस्ट मसाला। आपने नाम सुना है? एवरेस्ट मसाला बड़ा पॉपुलर मसाला है। एवरेस्ट मसाला वालों ने हम लोगों को 1.5 लाख रुपए का एक फाइनेंशियल हेल्प किया, जिससे हमने 3 बच्चों की फीस भरी कॉलेज की। इसके अलावा मतलब एक डॉक्टर साहब, मैंने बताया कि एक डॉक्टर साहब है अपने, उन्होंने भी हेल्प किया मैडम नेट के। और एक बच्चे के स्कॉलरशिप की में उन्होंने हेल्प, बच्चे को उन्होंने बोला कि इसकी फीस हम भरेंगे, ठीक। तो मतलब ये है कि हमारे सामने लोग आते भी चले जाते हैं, लेकिन मैं बोलूं कि मैं कहीं ऑफिस में जाके बैठा रहूं, बोलूं कि मेरे को पैसा दे दो पैसा दे दो, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, इतना तो नहीं कर पाऊंगा। इतना जरूर कर पाऊंगा कि आपको, जैसे हम चाहते हैं कि हर बच्चा जो है वो, सिर्फ इतनी सी बात है, आप बायोमेंटर्स को प्रमोट करने में हेल्प कीजिए। जो पैसा जनरेट होगा बेटा, उससे अपन दूसरों की मदद कर पाएंगे अपन। मेरी जिंदगी में देखो, मैं से बोलोगे तो मेरे पास भगवान का दिया इतना कुछ है कि मुझे इसके ऊपर, मतलब मेरे को उसके ऊपर क्या क्या करूंगा उसका मैं। मेरी वाइफ बढ़िया पोस्ट पे कमिश्नर है वो, ठीक है। मेरे पास मेरे पिताजी भी जज रहे थे। मतलब मेरे पास भगवान ने, ईश्वर ने मुझे इतना दिया, तो मुझे लगता है कि ईश्वर ने जो मुझे दिया है ना, किसी कारण से दिया है। ईश्वर ने जो मुझे दिए है, आर्थिक समृद्धि, मुझे जो ताकत दी है, वो किसी कारण से दी है, और मुझे इसका इस्तेमाल करना चाहिए और लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए। खाता वही 2-3 रोटी हूँ, वही थोड़ा बहुत खाता हूँ उठ के। तो मेरे लिए जो है वो मेरी लग्जरी जिंदगी की ये है कि मैं लोगों की जिंदगी में परिवर्तन कर सकूं, वो मेरी लग्जरी है। पता नहीं कितना सफल हुआ नहीं मालूम मुझे, पर मैं आपसे यही बोलूंगा बेटा कि लोगों को जज करना बंद कर दीजिए। एक बार में निर्णय मत लीजिए चीजों को लेके कि ये गलत ये सही। अपने मन के अंदर झांक कर देखिए, कितना मेल जमा करके बैठे हम लोग, कितना मेल जमा है कि रोशनी तक पहुंचने में शर्मिंदा होती है वहां पे। इतना कालिख लग चुका है अंदर। मन को निर्मल करना जरूरी है, अच्छे विचार लाइए। अब देखो, बुरा तो भगवान राम को भी बोला लोगों ने, बुरा तो भगवान श्री कृष्ण को भी सुनना पड़ा। मैं तो बहुत मामूली इंसान हूं, पर मैं ये बोलता हूं बेटा कि कम से कम अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, सबसे बड़ा चीज वही है। और चुंबक के समान बनिए, ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट कीजिए बाय योर अचीवमेंट्स, ठीक है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।